Hello everyone. In this class we are going to learn how to frame verb 5 of any verb 1. जैसा कि मैंने पहले क्लासेस में बतलाया था कि आपको किसी वर्ब के साथ when you frame verb 5 किसी के साथ आप es यूज़ करते हैं और किसी के साथ s यूज़ करते हैं, तो कहाँ पे हम s ऐड करके verb 5 बनाएंगे और कहाँ पे हम लोग es ऐड करके verb 5 बनाएंगे, उसके बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है. अब वन बाय वन देखेंगे कितने एग्जाम्पल हमारे पास है. वेरी इजी. और याद रखना कि वाइल मेकिंग प्लूरल्स ऑफ एनी नाउन सेम रूल यू हैव टू फॉलो. ऑलराइट, चलो देखते हैं. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आप देखोगे. कुछ वर्ड्स जो ओ से एंड करते हो, एक्स से एंड करते हो, जेड से एंड करते हो, एस से एंड करते हो, सी एच और एस एच से अगर एंड कोई वर्ड करता हो तो इसके बाद हमेशा हम ई एस वाइल मेकिंग वर्ब 5 वी ऑलवेज ऐड ई एस. क्या राइट? एंड में जो ऐड होता है उसे हम सफिक्स कहते हैं, और वर्ड के पहले जो कुछ लेटर्स ऐड करके हम लोग सेंटेंस वर्ड फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स. तो यहाँ प्रीफिक्स नहीं है, ये सारे वर्ड सफिक्स हैं. राइट, तो ये सारे वर्ड ये सारे लेटर्स अगर आपको किसी वर्ड के एंड में मिलते हो तो उसके बाद आप ई एस का यूज़ करोगे. ऑलराइट, चलो एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहला लेटर है ओ. राइट, अगर कोई वर्ड ओ से एंड करता हो तो उसके बाद हम लोग ई एस का यूज़ करेंगे. मीन्स वाइल मेकिंग वर्ब 5 वी ऑलवेज ऐड ई एस. गो है यहाँ पे, गो ये वर्ड ओ लेटर से एंड कर रहा है, इसके बाद मैंने ई एस ऐड किया है. डी ओ से एंड कर रहा है, उसके बाद मैंने ई एस लगाया है. अनडू, देयर इज़ अ वर्ड डू एंड अनडू. आपने देखा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होते हैं, जब आप किसी चीज़ को दोबारा से लाने की कोशिश करते हो उस समय आप अनडू करते हो उसको. अगर कुछ डिलीट हो गया तो बैक आप जाओगे, बैक जाने को हम लोग अनडू कहते हैं. ऑलराइट, सो ये सारे वर्ड जो गो, डू एंड अनडू, ये सारे वर्ड ओ से एंड कर रहे हैं. ऑलराइट, अब ओ से एंड कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया, ओ से एंड करेगा तो ई एस का यूज़ करेंगे. तो गो गोज़, डू does, undo undoes, right? Undoes. And next letter क्या है, x. When a word ends with x तब भी हम लोग उसके साथ es का यूज़ करते हैं. Like fix, fixes. Alright? Mix, mixes. Relax, relaxes. यहाँ सारे वर्ड x से एंड कर रहे हैं, x, तो उसके बाद हमने es का यूज़ किया. Alright, उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं आप देख लें. तीसरा लेटर है जेड. जी भी बोलते हैं इसको. जेड से अगर एंड करता हो कोई वर्ड तो उसके बाद हम लोग एस का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने लिखा है क्विज, तो इसके बाद मैंने ई एस का यूज़ किया, क्यूजेज. राइट, यहाँ पे जेड एंड कर रहा है, जेड, तो यहाँ पे डबल जेड का यूज़ हमने किया है. क्यों किया है इसका भी एक रूल है, लेकिन फ़िलहाल पहले आप ये जानो ना कि जेड से अगर एंड कर रहा हो कोई वर्ड तो उसके बाद हम लोग एस का यूज़ करते हैं. राइट, ये भी बज़, देयर इज़ अ वर्ड बज़, ये भी एंड कर रहा है किससे, जेड से, तो उसके बाद भी हमने ई एस का यूज़ किया. उसके बाद नेक्स्ट लेटर्स क्या है, डबल एस से कोई वर्ड अगर एंड कर रहा है, डबल एस, लाइक क्रॉस, तो क्रॉसेस. ड्रेस, double S, dresses. Kiss, kisses. Understand? And after that next letter क्या है, CH. अगर कोई वर्ड CH से एंड करता हो तो हम लोग उसके बाद ES का यूज़ करते हैं while making verb 5. Alright, catch, CH से एंड करता है, catches. Match, matches. Reach, reaches. Alright, एंड लास्ट क्या है, SH से अगर कोई एंड कर रहा है तो आप क्या करोगे, ब्रशेज, टचेज, विशेज. मतलब CH ब्रश, रीच, ब्रश. टच नहीं होगा, आई थिंक टच नहीं. ओके, बाद में आप देख लोगे. टच इसमें आ जाएगा CH में. सो ब्रश SH से एंड कर रहा है, देन ब्रशेज, wishes. तो सेम रूल यू हैव टू अप्लाई वाइल मेकिंग प्लूरल्स ऑफ एनी नाउन. अगर नाउन फ्रेम कर रहे हैं आप, लाइक यहाँ पे गो है ना, इसके साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो मैंगो,
इसकी जगह पे मैंगो यूज़ कर रहा हूँ, तो GO से लास्ट कर रहा है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे आप तो ये होगा मैंगोज़। जब हम लोग किसी नाउन के साथ, मैंने ये आपको बतलाया था कि जब हम किसी नाउन के साथ S और ES ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। लेकिन अगर हम किसी वर्ब के साथ S और ES ऐड करते हैं वो सिंगुलर बनता है। ऑलराइट। अच्छा, दो नियम और है, मैं बतलाने की कोशिश करता हूँ। दो नियम क्या है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे कभी लिखा हुआ फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्लाई, तो हम लोग इसको प्लूरल करते समय फ्लाइज नहीं करेंगे, मतलब फ्लाई S नहीं ऐड करेंगे इसके साथ। क्या करना होगा, FLY को हटा के I ऐड करना और ES ऐड करना। कैसे, मैं बतलाता हूँ। ऑलराइट, ओके। कॉन्सोनेंट प्लस Y, if the word ends with the letter Y, right, and before it if you find a consonant letter, जब कोई वर्ड Y से एंड कर रहा हो और उसके तुरंत हमें कोई कॉन्सोनेंट मिलता है तो क्या करना है, हमें Y को रिमूव कर देना है। एंड Y को रिमूव करके क्या लिखना है, आपको I लिखना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ES। अंडरस्टैंड। वॉवेल्स, वॉवेल आपके पास हो, मतलब कोई वर्ड अगर Y से एंड करता हो और उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल हो हमारे पास, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस उसके साथ ऐड यूज़ कर देना, सॉरी एस यूज़ कर देना। ऑलराइट, अंडरस्टैंड। सो एग्जाम्पल लाइक फ्लाई, मैंने आपको बतलाया फ्लाई एंड कर रहा है Y से। अंडरस्टैंड, फ्लाई एंड कर रहा है किससे, Y से, राइट। तो मैंने क्या बतलाया कि Y हो वर्ड के लास्ट में और उससे पहले अगर एक कॉन्सोनेंट हो, नॉट वॉवेल, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करेंगे हम लोग, Y को रिमूव कर देंगे। Y को मैंने रिमूव कर दिया। ऑलराइट, उसके बाद क्या ऐड करना मुझे, I एंड ES। तो फ्लाई का क्या बना, फ्लाइज। बोलने में तो ES ही लगता है, राइट, लेकिन Y हटा हुआ। वाइल राइटिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट FLY आया आपके पास, FLY को हटा के IES, फ्लाइज, राइट। लाइक क्राई, ये भी लेटर Y है, उससे पहले आप देख रहे हो कॉन्सोनेंट है, तो Y को रिमूव करेंगे, CR, Y को रिमूव करेंगे, I लिखेंगे ES, क्राइज, राइट। एंड ट्राई, TRY, ट्राई। ऑलराइट, इसका क्या होगा, ट्राइज। समझ गए। ऑलराइट, अब वॉवेल प्लस Y, अगर कोई वर्ड Y से एंड करता हो उसके पहले वॉवेल हमें मिलता है तो बस S ऐड करते हैं। लाइक प्ले, प्ले, सी, प्ले 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 प्ले, Y से एंड कर रहा है ना, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक वॉवेल लेटर है, तो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे, मतलब ES का यूज़ नहीं करेंगे, ना Y को हटाएंगे, राइट। प्ले लिखेंगे और उसके साथ सिंपली S का यूज़ कर देंगे। ऑलराइट, ऐसा जो भी वर्ड आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे वर्ड ढूंढें जो जस्ट Y से एंड करता हो और उससे पहले कोई एक वॉवेल हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग उसके साथ S का यूज़ करेंगे। तो नियम रिकॉल करें, आप याद रखें, याद करने वाली चीज़ है। मैंने इसको थोड़ा सा समराइज़ किया है, शॉर्ट बनाने की कोशिश की है ताकि सबके दिमाग में ये बात आए। अगर कोई वर्ड, ऑलराइट, X, O, Z, SH, CH और SS से एंड करता हो, याद रखना, OXZ, OXZ, SS, CH, SH। चलो याद करने की कोशिश कर देंगे। OXZ, OXZ, SS, CH, SH। अगर कोई वर्ड इन सारे लेटर से एंड करता हो तो प्लूरल बनाते समय या फिर वर्ब फाइव बनाते समय हमें क्या करना है, ES का यूज़ करना है। ऑलराइट, अंडरस्टैंड। और अगर कोई वर्ड Y से एंड करता हो उससे पहले हमें कोई कॉन्सोनेंट लेटर मिलता हो तो Y को रिमूव करेंगे, I लिखेंगे, ES ऐड कर देंगे। और अगर कोई वर्ड Y से एंड करता हो उससे पहले हमें कोई वॉवेल लेटर मिले, लाइक प्ले, तो Y में कोई चेंजेस नहीं करने, बस उसके साथ हम S का यूज़ कर देंगे। तो सिंपल स्टेप। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब फाइव बनाना आप सीख गए हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल गैदर करेंगे, राइट। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको दूँ जिससे आप आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस का यूज़ कर सके। लेट मी रिमाइंड यू कि मैंने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट योर रेगुलर एक्टिविटी,
हैबिचुअल एक्टिविटी जो आप रोज़ाना करते हैं। हमारा ही नहीं, इस हमारे लाइफ में जितनी सारी चीज़ें परमानेंटली होती रहती हैं, राइट, रोज़ाना होती रहती हैं, उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सन जो है वो एक ही दिशा से उगता है, राइट, और कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, धीरे धीरे बतलाऊंगा मैं। सेंटेंस फ्रेम करना बतला दिया आपको मैंने, आप सेंटेंस फ्रेम करोगे कहाँ, जहाँ भी आपको सिंपली किसी सब्जेक्ट के बाद verb 1 या verb 5 मिलता हो तो आप समझ जाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, I'd like to remind you कि जितने सारे सेंटेंसेस आपने अभी तक सीखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, these sentences are called assertive sentence, राइट, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सकारात्मक वाक्य है, इसके बाद नकारात्मक वाक्य आएंगे। इट मीन्स असर्टिव सेंटेंसेस मिलेंगे या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, WH सेंटेंसेस है। ये सारे सेंटेंसेस अभी मैं अगले क्लास में आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। सबका फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूँ, यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूलाज। ऑलराइट,